नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो की एक्चुअली शुरुआत करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपके परिवार में, आपके खानदान में जितनी भी निगेटिविटी लगी हुई है, किसी की बुरी नजर लगी हुई है, काला जादू, कोई भूत प्रेत लगा हुआ है, आज होलिका दहन के साथ सब कुछ समाप्त हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में तो सब कुछ नॉर्मल है, किसी की बुरी नजर नहीं लगी है, कोई काला जादू नहीं है, कोई निगेटिविटी नहीं, कोई भूत प्रेत शैतान नहीं। लेकिन कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ये चीजें छिपकर भी रहती है और हमको ऐसे ऐसे तरीके से परेशान करती है या फिर हमारे ऊपर ऐसे ऐसे तरीकों से वार करती है कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि साला ये काम तो हमारा पूरा होने ही वाला था, लेकिन ये अटक गया, ये रुक गया। तो ये सारी चीजें भी बुरी ताकतों की वजह से, निगेटिविटी की वजह से, बुरी नजर की वजह से होती है। और होलिका दहन का त्योहार इसीलिए मेन पर्पस यही होता है, मनाया जाता है कि जितनी भी निगेटिविटी है वो इस दहन में, ये जो जल रहा है उसके साथ सब खत्म हो जाए। लेकिन एक गांव ऐसा है मध्य प्रदेश का, मगरकट्टा नाम का, ये जहां के लोग होलिका दहन का नाम ही सुनते हैं ना तो उनके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन में एक अजीब गरीब डर लगने लगता है। होलिका दहन तो इस गांव में होता है, लेकिन अब यहाँ के लोग इस त्योहार को एक एक्चुअल त्योहार की नजर से नहीं देखते हैं, बल्कि एक फॉर्मेलिटी की नजर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो करना ही है भाई, और करने से पहले बहुत डर लगता है। फाइनली करते हैं, लेकिन वहां पर कोई रंग नहीं खेलता है, एक्चुअल होली नहीं मनाता है। हुआ ही कुछ ऐसा था इस गांव में, इतना खतरनाक, इतना भूतिया। इस कहानी को सुनकर मैं लिटरली बता रहा हूं, आप रात के समय अपने घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे। दरअसल ये गांव आज से 100-120 साल पहले पूरा नॉर्मल हुआ करता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी इस गांव में एक औरत की वजह से। 100-120 साल पहले क्या हुआ था, वहां तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा प्रेजेंट टाइम की कोई घटना की बात करते हैं। वहां पर क्या हुआ ऐसा कि पुराने पत्ते खुल गए और सभी लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे तो हर होलिका दहन में खतरनाक भूतिया कांड होता है। तो भाई, मगरकट्टा नाम के इस गांव में संगीता नाम की एक लड़की शहर से पढ़ाई लिखाई करके लौटती है। रहने वाली वो इसी गांव की थी, लेकिन इसके माँ बाप और इसके दादा दादी कभी चाहते नहीं थे कि यहीं पे वो पली बढ़े, यहीं पे वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए। वो कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपनी बच्ची को किसी बड़े शहर में भेजें, वहां पे अच्छी पढ़ाई करेगी, अच्छी नौकरी करेगी। उसको बहुत कम उम्र में ही बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। वही समझ लो जो केवी टाइप के होते हैं ना, केवी, वहां पे भेज दिए थे। वहां पे उसने रहकर अपनी पढ़ाई करी थी, फिर बड़े शहर में उसने अपना कॉलेज करी थी। जब कॉलेज वाले सब खत्म हो गया ना उसका, सन 2015 में, आई थिंक आज से 10 साल पहले, तो उसने सोची कि एक आध साल का मैं ब्रेक लेती हूँ, एक साल मैं अपने घर में रहूंगी। बहुत कम उम्र से मैं अपने घर से बाहर निकल गई हूँ, एक साल अब घर पे रहूंगी, आराम करूंगी और फिर नौकरी चाकरी ढूंढने के लिए बाहर निकलूंगी। तो ये टाइम पीरियड कौन सा था पता है? ये शायद यही सितंबर अक्टूबर का टाइम रहा होगा जब वो अपने घर पर आ गई। अपने घर पर आई और अपनी पुरानी बचपन की सहेलियों से मिली, पुराने रिलेटिव्स से मिली, मोहल्ले पड़ोस वालों से मिली। सबसे मिलके ये खुश हुई, सबके साथ घूमना फिरना शुरू करी, अपनी जिंदगी इस गांव में थोड़ी सी इसने नॉर्मल कर ली। और पता ही नहीं चला ये सितंबर अक्टूबर से कब ये मार्च अप्रैल वाला मौसम आ गया, मतलब होली का त्योहार वाला सीजन। होली के त्योहार से ठीक एक हफ्ते पहले से इस गांव के लोग होलिका दहन की जोरों शोरों से तैयारी करने लगे। लेकिन ये तैयारी कोई भी खुशी से नहीं कर रहा था। लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये तैयारी मजबूरी में हो रही थी। संगीता बहुत कम उम्र में बाहर निकल गई थी और इतने टाइम बाद यहाँ पर आई और देखी कि यार दिवाली अच्छे सेलिब्रेट किए थे, लेकिन होली के लिए लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये भी तो खुशियों का त्योहार है, इसमें भी अच्छा सेलिब्रेशन होता है, दुनिया भर के लोग दुश्मनी भुला के इकट्ठे हो जाते हैं। इस गांव के लोगों को क्या हुआ, ऐसी क्यों मन से अच्छाई हुई है? उसने अपनी दादी जी से ये बात पूछी। दादी जी ने बताई, बेटा होलिका दहन तो अब त्योहार नहीं, इस गांव में फॉर्मेलिटी के रूप में देखा जाता है। तुझे शायद पता नहीं होगा, आज से बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल घूमती थी, जिसे सब लोग कहते थे कि वो होलिका है। तो ये हैरान हो गई, चुड़ैल घूमती थी
उसको सब लोग होलिका क्यों कहते थे? दादी जी ने बताया कि वो हर होलिका दहन की रात को गांव का एक बच्चा उठा ले जाती थी, फिर वो बच्चा कहीं नहीं मिलता था। उसका तो समझ लो एक अस्थि पंजर भी कहीं नहीं मिलता था बच्चे का। इस गांव से ना जाने कितने सारे बच्चे गायब हो गए थे। सभी लोग उसे कहने लगे थे कि होलिका की रात को होलिका ही इस गांव में आती है। बहुत परेशान हो गए थे गांव के लोग, कैसे ये सब चीजों के साथ अपने बच्चों को यहाँ पर पालते बड़ा करते। तो यहाँ पर एक बहुत ही विद्वान पंडित जी को बुलाया गया। वो विद्वान पंडित जी बहुत दूर से कहीं से आए थे। उन्होंने पूरे गांव का अच्छे से ब्यौरा लिया और फिर ये बताया कि इस गांव में एक बड़ी ही खतरनाक शैतानी शक्ति घूमती है। अब वो होलिका है या क्या है हमें मालूम नहीं है, लेकिन है वो बड़ी ही बुरी ताकत जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। और शायद यही कारण था कि गांव के लोग उसे होलिका होलिका कहते थे, क्योंकि जब एक्चुअल में होलिका ने, जो कि प्रहलाद जी की बुआ थी, प्रहलाद जी के ऊपर उनको मारने की कोशिश की थी, तब प्रहलाद जी भी बच्चे ही थे और इसी रीजन से शायद गांव के लोग उसे होलिका होलिका कहते थे। हाँ, तो पंडित जी ने कहे कि अब वो होलिका है या चाहे जो भी है तो बड़ी खतरनाक और उससे बचने का केवल एक ही तरीका है, उसको पकड़ा जाए। उसको पकड़ के हम होलिका दहन वाली रात में गांव के बीच में जो एक बरगद का पेड़ है उसमें बांध के उसका दहन करते हैं। पंडित जी ने ये बात बोली तो सभी लोग बोलने लगे कि ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। गांव के लोगों ने बोले कि ये पॉसिबल कैसे है, वो एक चुड़ैल है, वो इंसानी शरीर में नहीं है, उसको पकड़ के जलाया कैसे जा सकता है? पुजारी जी ने बोले कि बिल्कुल पॉसिबल है, हम करेंगे। तो होलिका दहन वाली ही शाम को पुजारी जी गांव में आते हैं, गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक पुतला बनवाया जाता है। एक पूरा महिला की आकृति दी जाती है, उसका पूरा पुतला बनाया जाता है। उस पुतले में पुजारी जी बहुत सारे मंत्रोच्चारण करते हैं। पूरे गांव में आंधी आने लगती है, तूफान होने लगता है, बिजली कड़कने लगती है। जो सामने हवन कुंड जल रहा था वो तक बुझ जाता है। जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है औरत की। जितने भी जंगली जानवर रहे होंगे आसपास सब चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागने लगे थे। गांव के जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे ना, सबको ऐसी धक 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 होने लगी थी कि ये रात हमारी जीवन की आखिरी रात है। कोई भी उस घटना को सही इमेजिन नहीं कर पा रहा था। फिर आखिरकार वो जो पुतला सामने रखा हुआ था पुजारी जी के, उस पुतले में हलचल होने लगी। वो पुतला कंपन करने लगा, वो पुतला पूरा कांपने लगा। पुजारी जी ने बोले कि उस चुड़ैल की आत्मा, मतलब वो चुड़ैल अब इस पुतले के अंदर आ चुकी है हमारे मंत्रोच्चारण की शक्तियों की मदद से। इसको उठाया जाए, बरगद के पेड़ में बांध दिया जाए और जला दिया जाए। गांव के 51 लोग लगे थे उस घास फूस से बने हुए पुतले को उस जगह से उठाने के लिए। जी हाँ, जब वो चुड़ैल की आत्मा या चुड़ैल उसके अंदर आ गई थी ना, तो गांव के 1-2 लोग जो कि ऐसे एकदम हल्का फुल्का, मुश्किल से 5 किलो का वो पुतला रहा होगा, उसको उठा नहीं पा रहे थे। 51 लोग लगे थे उसको उठाने के लिए और लगातार बजरंग बाण का पाठ करना पड़ा था जब वो पुतला को वहां से उठा पाए थे। बरगद के पेड़ में बांधा गया और जलाया गया। जलने से ऐसा काला धुआं निकला, ऐसा काला धुआं निकला, ऐसी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी जैसा कि लग रहा था किसी पुतले को नहीं, किसी सचमुच की चुड़ैल को वहां पर जलाया जा रहा है। सभी लोगों ने सोचे कि चुड़ैल चली गई है, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस रात के बाद से तो चुड़ैल की हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहले तो हर साल होलिका में वो आती थी और एक बच्चे को उठाती थी, लेकिन अब डेली एक बच्चा गांव से गायब होने लगा। डेली रात में लोगों को आवाज सुनाई देने लगी कि गांव की गलियों में कोई औरत नाचती है, चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है। कुछ लोगों ने तो किसी को जलता हुआ भागते हुए भी देखे। सब लोग समझ गए कि वो चुड़ैल अब अपने ऊपर जो कुछ भी हुआ उसको बहुत खतरनाक तरीके से सीरियस ले लिया। वो चुड़ैल अब पूरे गांव को भस्म करके रख देगी, जैसे कि उसके पुतले को फूंक दिए थे सब लोगों ने। तो फिर पुजारी जी को बुलाया गया और पुजारी जी ने बोले कि अब उस चुड़ैल का एक मंदिर बनवाया जाए, उस चुड़ैल की एक मूर्ति बनवाई जाए और उस मंदिर में उसकी स्थापना कर दी जाए और वहां पर कोई भी ना जाए पूजा करने, खाली उसके लिए एक मंदिर बना दिया जाए कि ठीक है, हम तुमको इस गांव से नहीं भगाना चाहते हैं, तुम्हारा ये एक स्थान हो गया है, यहाँ से कभी बाहर मत निकलना। तो गांव के सभी लोगों ने यही किए। गांव के पास एक छोटा सा मंदिर बनवा दिए। वहां पे उस होलिका चुड़ैल की
एक प्रॉपर मूर्ति बनवाई गई और हमेशा हमेशा के लिए उस मंदिर में ताला लगवा दिया गया ताकि वो एक भूतिया मंदिर, एक खंडहर बन जाए। कई साल बीत गए, 100-120 साल, चीजें फिर भी पूरी तरीके से नहीं बदली। अभी भी ऐसा लगता है और तब से ऐसा लगता आ रहा है, होलिका की रात को वो चुड़ैल आती है, चीखती है, चिल्लाती है, उस रात को नाचती है, कूदती है, बहुत लोगों को जलती हुई भी दिखाई देती है। सबके मन में बेचैनी रहती है और अभी भी वो डर लगा रहता है कि वो मंदिर से बाहर ना निकल जाए और वापस से इस गांव को तबाह करना शुरू ना कर दे, अपना बदला ना लेना शुरू कर दे। संगीता ने जब दादी जी के मुंह से ये कहानी सुनी तो संगीता का दिमाग वाइब्रेट हो गया। बोली, दादी क्या बात कर रही हो, ये फिल्म की कहानी सुनाया हो क्या आपने? ऐसा रियल में भी हो सकता है क्या? दादी बोलती है कि देख बेटा, ये बहुत पहले की बात है। इनफैक्ट मैं भी पैदा नहीं हुई थी, मेरे माँ बाबूजी रहे होंगे, वो भी इस गांव के नहीं थे भाई, बाजू वाले गांव के थे। मैंने भी ये कहानी सुनी हूँ, सुनाई हूँ सबको, अभी तुझे भी सुना रही हूँ। तुझे विश्वास करना है कर, नहीं करना है मत कर, लेकिन एक बात बताती हूँ, उस मंदिर के पास कभी मत जाना। अभी तो है ना यहाँ पर आने वाले 1 साल के लिए लगभग, और होलिका दहन की रात में गांव के लोग जो जो विधि अपनाते हैं तू भी वो अपनाना, क्योंकि सभी का मानना है हर होलिका दहन की रात को होलिका इस गांव में आती है। वही चुड़ैल, वही शैतान, वही कपटी दरिंदे, जिसने गांव के ना जाने कितने सारे बच्चों को खा गई और डकार तक नहीं ली। शायद ये वो होलिका नहीं थी जिसको हम समझ रहे, लेकिन होलिका तो थी ही। खैर, फिर होता यह है कि अब होलिका दहन की रात को लगभग 4 दिन बाकी है। इसने सोची मन में संगीता ने कि दादी जी जो बता रही थी उस बात में फैक्ट है कि नहीं जानने के लिए मुझे वो मंदिर जाना चाहिए। कितना गलत डिसीजन इसने लिया, मंदिर जाने का फैसला लिया। दादी जी ने लाख बार इसको बोली थी मंदिर तरफ मत जाना, बड़ा सीरियस होके बोली थी, लेकिन शहर से आई हुई लड़की, ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं है, जाऊंगी बोली तो जाऊंगी, और गई। रात के लगभग 1 बजे के आसपास घर के सारे लोग सो चुके थे और शायद पूरा गांव भी। ये खाना पीना खाई और ऐसा दिखाई कि मैं फोन में किसी से बात कर रही हूँ अपने शहर में जहाँ से पढ़ाई करके आई हूँ। और बात करते करते वो टहलते टहलते गांव के बाहर के उस मंदिर के पास पहुंच गई। मंदिर में ताला लगा हुआ था, मंदिर जर्जर अवस्था में था, वहां से आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। गांव वालों ने बड़े बड़े पत्थर डालकर, मंदिर के बाहर की तरफ बड़े बड़े पत्थर डालकर रास्ते को ही ब्लॉक कर दिए थे कि ताकि यहाँ से कोई आए जाए ना। समझ लो ये पूरे गांव का और रास्ते का आखिरी पॉइंट था। उस मंदिर का ताला भी बड़ा कमजोर था। ताला पकड़ के खींची तो जर्जर सी लगी हुई जंजीरों के साथ उखड़ के वो ताला हाथ में ही आ गया। वो अंदर बढ़ती है, अंदर बिल्कुल सुनसान, एक मंदिर की तरह कहीं से भी इसका नजारा नहीं था। और होता भी कैसे, ये किसी देवी या देवता का मंदिर नहीं था, ये एक चुड़ैल को सौंपा गया मंदिर था ताकि वो चुड़ैल गांव के लोगों का खात्मा करना बंद कर दे, गांव के लोगों से बदला ना ले। उसने देखी कि उस मंदिर के कोने में एक मूर्ति औंधे मुंह गिरी हुई है। उसे दादी जी की बात तुरंत याद आ गई, ये होलिका की मूर्ति है शायद। उस मूर्ति के पास बढ़ी और जैसे उसने उस मूर्ति को हाथ लगाई है, लिटरली उसे पूरी बॉडी में एक झटका जैसा लगा। बहुत जोर से डर गई और मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। जितना भी होशियारी थी सब साइड की साइड में धरी रह गई। उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्यों आई है तू यहाँ पर? उसका तो पूरा सर ऐसा बन करके ऐसा वाइब्रेट हो जाता ना। बोली अब मैं गई। जिस चीज को मैं मजाक समझ रही थी, एक कहानी समझ रही थी, एक कल्पना समझ रही थी, वो तो सचमुच की एक चुड़ैल है जो कि अब शायद मेरे ही आसपास कहीं खड़ी हुई है। ये बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये सोची कि भागती हूँ, दरवाजा सामने दिखाई दे रहा है। उस दरवाजे की तरफ बढ़ी कि दरवाजा खट से अपने आप बंद हो गया और इसके सामने अचानक से एक ऐसी आकृति उमड़ने लगी जैसे कि समझ लो वो आकृति आग से बन रही हो। लिटरली एक शैडो जिसके किनारे में ऐसी प्रॉपर आग, एक औरत की शैडो जिसमें समझ लो आग दिख रही है। ये तो सोचे कि अब मैं गई, ये मेरे आखिरी क्षण है जीवन के।
कितने में वो जलती हुई शैडो, वो जलती हुई आखिरी थी, वो जलता हुआ साया इसके पास आया और फिर कहती है, ये मेरा क्षेत्र है, तूने आने की हिम्मत कैसे की? तेरी मृत्यु अब निश्चित है। जैसे ये बात बोली है, ऐसी फट से आवाज आई जैसे कुछ फटा, और जहां पर ये खड़ी थी उससे 2 कदम आगे एक आग की शैडो, एक आग शैडो बोलते हैं, आग का वो जो लपट है वो ऐसा अंदर आया। ये आओ सुचिना ताओ अपने आप को बस बचाने के बारे में कि मुझे कुछ नहीं करना है, खुद को आज यहाँ से जिंदा बाहर निकालना है। वो जो दरवाजा था ना उसके ऊपर कूद गई, जो बाहर निकलने वाला दरवाजा था, और दरवाजा बहुत ज्यादा ही जर्जर था, वो दरवाजा टूट गया। ये थोड़ी हेल्दी भी थी, हड्डी कट्टी थी और डरती नहीं थी चीजों से। ये लिटरली उसके ऊपर कूदी और दरवाजा बहुत वर्स्ट कंडीशन में था यार, जिसका ताला ऐसा खींच के जोर से खींच के हाथ में आ जाए वो दरवाजा कितना कमजोर होगा। और दरवाजा टूट गया और ये बाहर, ऐसा फिल्म जैसे नहीं कि बीच से फाड़ के निकल गई, नहीं, दरवाजा जिस चौखट में लगा हुआ था वही उखड़ गई और ये जैसे बाहर निकले और फिर जो भागी है चीखते 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 पूरा गांव उठ गया है। पूरा गांव के लोग समझ चुके थे कि कुछ तो इसने ऐसी हरकत कर दी है जिसको कभी नहीं करनी चाहिए थी। इससे पूछा गया, इसने सब कुछ बता दी। गांव के लोग की ऐसी दुखदुखी शुरू हो गई। बोले हम तो गए 100-120 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग पूर्वज रहे होंगे वो तो झेल गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिए थे, हम कैसे झेलेंगे? पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ये बात निकल गई कि इन लोगों को, इनके पूरे खानदान को बाहर निकालो, पहले तो संगीता के खानदान को। लेकिन फिर गांव के सरपंच जी कहते हैं कि बाहर निकाल के अब क्या फायदा, अब तो शायद होलिका मंदिर से बाहर निकल चुकी है, बदला वो जरूर लेगी। सिर्फ एक ही तरीका हमें समझ में आ रहा है बचने का, हम वापस से उन्हीं पुजारी जी के पड़पोते को लेकर आते हैं यहाँ पर। वही पुजारी जी के पड़पोते पास के ही एक गांव में रहने लगे हैं और वो सारी चीजें समझ सकते हैं, क्योंकि उनके ही पूर्वज ने ये सब कुछ किए थे, वो भी पुजारी थे। तो वही पुजारी जी जिन्होंने पहली बार होलिका को कैद करवाए थे मंदिर में, उनके पड़पोते के पास गए बाजू वाले गांव में और सारी बात बताई। पुजारी जी बोलते अनर्थ हो गया, अब इतिहास खुद को दोहराएगा, वो सब कुछ रिपीट होगी। और यहीं पे उसी दिन लिटरली सरपंच जी की पोती हो गई गायब। यही बात करना हुआ है, पंडित जी ने बोली है कि इतिहास खुद को दोहराएगा, और उसी दिन सरपंच जी की पोती गायब हो गई। बस फिर क्या था भाई, एक के बाद एक आने वाले 3 दिनों तक झड़ी लग गई बच्चे गायब होने की। और अब ये नॉर्मल नहीं हो रहा था, बच्चों का मृत शरीर भी मिल रहा था पूरा उधड़ा हुआ। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। होलिका दहन की ठीक एक रात पहले पंडित जी कहते हैं कि अब उससे बचने का केवल एक ही तरीका है, हम भगवान नरसिंह के एक मंदिर की गांव के चौराहे में स्थापना कर देते हैं, क्योंकि भगवान नरसिंह ने ही होलिका का अंत किए थे। भगवान श्री हरि ने ही, भगवान नरसिंह ने आके उसके भाई हिरण्यकश्यपु को मारे थे और पूरी तरीके से बुराई का अंत किए थे। भगवान नरसिंह के मंदिर का निर्माण किया जाए, और फिर किया गया रातों रात। उस पूरे गांव के चौराहे, पूरे गांव के लोगों ने मिल के मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि पंडित जी ने बोले थे केवल आज रात्रि में ही होना चाहिए, और जो होलिका दहन होगी इस गांव की उस मंदिर के सामने ही होगी कल की। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से ये मंदिर का निर्माण, इतना आसान नहीं था भाई। ऐसी तेज हवा तूफान चल रही है, लोग लिटरली ढंग से सामान उठा नहीं पा रहे, गिर जा रहे हैं, इतनी तेज आंधी तूफान, बिल्कुल जैसा पास्ट में हुआ था वैसा ही हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके बड़ी मशक्कत के साथ हिम्मत बांध के पूरे गांव ने रात की रात में भगवान नरसिंह के मंदिर का निर्माण वहां पर कर दिए, और सुबह सुबह वहां पर मूर्ति की स्थापना हुई, और रात में मुहूर्त के समय होलिका दहन उसी मंदिर के सामने हुआ। और सच में इस होलिका दहन से ऐसे धुआं निकला था, ऐसी चीखें सुनाई दी थी, जैसा लग रहा था कि सचमुच में उस दहन के साथ किसी चुड़ैल का भी अंत हो गया है। बिल्कुल उसी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज आई थी, उसी तरह का धुआं निकला था जैसे कि 120 साल पहले होलिका का पुतला जलाने से निकला था। और संगीता ने बोली कि उस साल के बाद से, उस होलिका दहन के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया है। होलिका के उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया है, मूर्ति को जहां पर वो मंदिर था उसके नीचे ही दफन कर दिया गया होलिका की मूर्ति को। और अब ये मान लिया गया है कि हमारा गांव पाप रहित हो गया है,
नॉर्मल हो गया है, अब कोई बदला लेने नहीं आएगा और सच में कोई निगेटिविटी होती भी नहीं। तो खैर अब इसी एक नोट से कहानी का अंत करते हैं। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जीवन में कैसी भी निगेटिविटी सामने आ जाए, हार नहीं मानना है, मुश्किल का डट के सामना करना है और बिना मतलब के किसी भी चीज में उंगली नहीं करना है, घुसना नहीं है, वरना कोई पलट के ऐसा वार करेगी ना आपके ऊपर कि आपके साथ साथ आपका पूरा खानदान या पूरा गांव भी सिमट सकता है। तो बस अब तक इस वीडियो को देख लिया है,